हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कलाकारी हब पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं होममेड कोकोनट मिल्क की रेसिपी। जो कोकोनट मिल्क आप बाहर से खरीद के लाते हैं, आप उसको आराम से घर पे बना सकते हैं। और इस कोकोनट मिल्क से आप बहुत सारे शेक्स बना सकते हैं, सूप में यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं, करीज वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही हेल्दी होता है ये। तो उसके लिए आपको चाहिए इस टाइप का एक नारियल, और उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये देखिए, ये लगभग 1 कप नारियल है और इसके ब्राउन पार्ट को हमें नहीं निकालना है। अब हम एक जार लेंगे और इसमें इसको डाल देंगे। हमने 1 कप नारियल लिया है तो हमें लगभग 2 कप इसमें पानी डालना है। इस जितना नारियल लिया है उससे डबल पानी डालना है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे 2 से 3 मिनट। बीच बीच में रुक के ग्राइंड कर लें अगर मिक्सी थोड़ा गर्म हो जाए तो। ये देखिए, ग्राइंड हो गया है, बढ़िया स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब हम एक बाउल लेंगे, थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले लें और एक मसलिन क्लॉथ ले लें, कॉटन का जो पतला सा कपड़ा होता है वो, और बस इसको पेस्ट को इसमें डाल देंगे। इस तरीके से सारे पेस्ट को डाल दें। थोड़ा सा अगर पानी लगे तो आप वो भी डाल दें इसमें डाल के जार में। और बस इसकी एक ना हम पोटली बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, जिस तरीके से हम पनीर बनाते हैं ना, तो और ऐसे लटकाते हैं, बस उस तरीके से करके अब हम इसको स्क्वीज़ करेंगे इस तरीके से। और ये देखिए, दूध निकल रहा है। बहुत ही आसानी से और जल्दी से आप ये कोकोनट मिल्क बनाकर रेडी कर सकते हैं। बस 1 ही मिनट लगता है और आपका कोकोनट मिल्क बनकर रेडी हो जाता है। इस तरीके से आप बस स्क्वीज़ करते रहें। और आप 1 कप नारियल से ना लगभग 1 लीटर दूध बना सकते हैं। तो देखिए, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हमें महंगा भी बिल्कुल नहीं पड़ता। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आपको पता हो तो एक नारियल की कीमत 20 से 25 रुपये होती है और हम इससे 1 लीटर दूध बना सकते हैं। जबकि हम जो नॉर्मल दूध लेते हैं उसकी कीमत 30 रुपये से तो ज़्यादा ही होती है। 30 रुपये से कम में दूध तो कहीं भी नहीं मिलता है। तो देखिए, ये महंगा तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप इसको अपनी रेसिपीज़ में ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, इस कोकोनट मिल्क का एक और फ़ायदा है कि जिनको डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं करते, कई बार पेट में ब्लोटिंग वगैरह हो जाती है डेयरी मिल्क यूज़ करने से, तो आप उसकी जगह इस कोकोनट मिल्क को यूज़ करके डेयरी मिल्क से होने वाली पेट की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में दूध बनकर रेडी हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नारियल के पल्प को। हमारा दूध देखो बिल्कुल निकल गया अंदर से, ये बिल्कुल सूखा सूखा है। अच्छा, अब हम इसको ना फेंकेंगे नहीं, इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप इसको एक बहुत बढ़िया बॉडी स्क्रब बना सकते हैं हनी डाल के, और आप इससे लड्डू भी बना सकते हैं इसमें गुड़, खजूर, ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके। तो चलिए, इसको बिल्कुल मत फेंकना। तो देखिए, हमारा दूध तो बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब हमें इसको स्टोर करके रखना है। तो चलिए, उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ बताती हूँ। उसके लिए हमें लेना है एक ग्लास जार। आप कोई ग्लास बॉटल भी ले सकते हैं। ये 1 लीटर का ग्लास जार है। मैं इसलिए ये 1 लीटर का लिया है क्योंकि ये आप फुल भर जाएगा और आपको पता चलेगा कि ये मैंने 1 लीटर दूध निकाला है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और लग रही होगी कि रोज़ रोज़ ये कोकोनट मिल्क कैसे बनाएं। तो देखिए, रोज़ रोज़ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिन आपका कोकोनट मिल्क चल सकता है। आप इसको कंटिन्यू फ्रिज में रखें, ऊपर फ्रीज़र में ना रखें, नीचे फ्रिज में रखें नॉर्मल। तो ये आपका 2 से 3 दिन के लिए चल जाएगा आराम से। तो आप 2 दिन छोड़ के तो एक बार बना ही सकते हैं। और देखिए, इसको बॉईल करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आपको फ्रिज में रखना है। और ये देखिए, हमारा 1 लीटर का जार बिल्कुल फुल हो गया है और हमारा 1 लीटर कोकोनट मिल्क बनकर रेडी है किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए। जो आपका मन करे वो आप बना सकते हैं। बस इसका कैप लगाएंगे और इसको फ्रिज में रख दें। 2 से 3 दिन बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसको बॉईल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो दूध और पानी थोड़ा सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है ऊपर नीचे। तो बस इसको शेक करें और ये यूज़ करने बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अच्छा, कोकोनट मिल्क से बनी रेसिपीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप इनको ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएंगी। बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है इनका। तो दोस्तों, इन रेसिपीज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी उन रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कोकोनट मिल्क की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।